हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको जो है टोटल याद रखना है कि टोटल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होते हैं, जिसमें जो है पहला है हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि दूसरा क्या होता है हमारा, तो एक बार जो है साइन को हम राइट हैंड साइड में भेजने वाले हैं। तो जब साइन हमारा राइट हैंड साइड में ये जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा हमारे इधर बच जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर तीसरा भी हम इसी से निकालेंगे। तीसरा फार्मूला हमारे क्या हो जाएगा, एक बार जो है हम कॉस को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो कॉस जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि ये तीनों के तीनों आइडेंटिटी मतलब आप इजीली याद रख सकते हैं। आपको क्या करना है, बस पहला आइडेंटिटी याद रखना है और पहला आइडेंटिटी जब आप याद रखेंगे तो दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा भी इसी से बन रहा है और तीसरा भी इसी से बन रहा है, तो पहला बस आइडेंटिटी याद रखना है आपको और दूसरा और तीसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो बढ़ते हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 नंबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए पांचवा जो है आपको इसी की मदद से बनाना है। क्या करना है, एक बार 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। जब 1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा पांचवा आइडेंटिटी बन गया। पांचवा आइडेंटिटी बनने के बाद छठवा आइडेंटिटी भी यहीं से आपका बन जाएगा। अब इस बार क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेजना है। टेन स्क्वायर थीटा को हमको लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये हमारा छठवा आइडेंटिटी हो गया। और सातवां आइडेंटिटी आपको याद रखना है। सातवां आइडेंटिटी हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आठवां हमको यहीं इसी की मदद से बनाना है। क्या करेंगे, हम 1 को जो है लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा आठवां आइडेंटिटी बन गया। अब आठवां आइडेंटिटी बनने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, नौवा आइडेंटिटी बनाएंगे। 9 नंबर हमारा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, अब कॉट स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो हमारा 9 नंबर आइडेंटिटी बन जाएगा। 9 नंबर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपको याद रखने हैं कि टोटल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज़ होते हैं और ये 9 के 9 आइडेंटिटीज़ आपको याद होने चाहिए। और अगर नहीं भी याद होता है तो आपको कम से कम 3 आइडेंटिटीज़ तो याद होनी ही चाहिए। कौन कौन सा, तो सबसे पहला वाला आइडेंटिटी, इसके बाद से आपका चौथा आइडेंटिटी और इसके बाद से आपका सातवां आइडेंटिटी। बाकी 2 आइडेंटिटीज जो है हम इन 3 आइडेंटिटीज़ के मदद से निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ को हम प्रूव करने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया तो इसको नाम दे देते हैं ABC। ये A हो गया और ये क्या हो गया हमारा, B हो गया और ये क्या हो गया हमारा, C हो गया। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एंगल जो है हमारा कितना है, थीटा है। और जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि थीटा के अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। और 90 के अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जो बचा हुआ साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है। तो इस केस में जो हमारा AB हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और AC क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और हम जानते हैं पाइथागोरस का थ्योरम।
इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हमको जो है ना फार्मूले का डेरिवेशन करना है। फार्मूले का डेरिवेशन में राइट हैंड साइड में क्या है? 1 है। अब 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर एक को हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइडिंग बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड में जब हम हाइपोटेनियस की स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर से हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और बेस अपन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस अपन हाइपोटेनियस के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? कॉस थीटा रख सकते हैं, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस के जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से जो हमारा पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरीके से हमारा क्या हो गया? डिराइव हो गया। और इसकी मदद से हम दो और आइडेंटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो तरह के दो आइडेंटिटी और हमारे डिराइव हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथे आइडेंटिटी का डेरिवेशन का। चौथा आइडेंटिटी हमारे क्या था? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए भी हमको क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, और यहाँ पे एंगल हम जो ले हैं थीटा लेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी हो जाएगा। और थीटा के अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं? थीटा के अपोजिट वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, सॉरी, थीटा के अपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 का अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं? 90 का अपोजिट वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, जिसको हम बी से दिखा रहे हैं। तो आइए हम जो है फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इस बार जो है ना हम लोग डिवाइड करने वाले हैं क्या? तो यहाँ पे जो है हम लोग बेस के स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। तो जब हम बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो बेस का स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय बेस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपान में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर अपान में बेस का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारा? प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारा बेस दोनों पोजीशन पे है ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपान बेस का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस परपेंडिकुलर अपान बेस का होल स्क्वायर हो जाएगा ये भी। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपान बेस को हम क्या बोलते हैं? तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपान बेस होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। यानी कि
इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर अपन बेस के जगह पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से चौथा आइडेंटिटी जो है हमारा डिराइव हो गया। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट आइडेंटिटी का अगर हम बात करें पांचवा और छठवा, तो इसकी मदद से हम पांचवा और छठवा आइडेंटिटी इजीली बना सकते हैं। क्या होता है हमारा, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। और एक क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से हमारा पांचवा और छठवा आइडेंटिटी भी डिराइव हो गया। अब हम बात करेंगे सातवें आइडेंटिटी की। तो सातवां आइडेंटिटी हमारा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमारा था सातवां आइडेंटिटी। अब सातवें आइडेंटिटी के लिए फिर हम क्या लेने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेने वाले हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हम मान लेंगे ये क्या है हमारा, थीटा है। और इसके बाद से जो है ना, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। और बी एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए फिर से थीटा के अपोजिट वाले को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और यहाँ पे 90 के अपोजिट वाले को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। और जो बच जा रहा है उस साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम से चलने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, पहले वाले आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए क्या किए थे हम लोग, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड किए थे। दूसरे वाले आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या किए थे, बेस के स्क्वायर से डिवाइड किए थे। और तीसरे वाले आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, इस बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस बार जो है ना हमारे क्या कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, बेस अपान परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और प्लस 1। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यानी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जगह पे जो है हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। इस तरीके से इस फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसकी मदद से दो और फार्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। कौन कौन से फार्मूले होंगे, तो एक होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और आज के लेक्चर वीडियो में इतना काफ़ी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन के साथ।